देखो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ही बात होती है। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब मैंने बताया था, लॉ कोई हो, कोई एक्ट हो जो गवर्न करता हो और उसके अंडर में कोई एंटरप्राइज काम करता हो, उसी को हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं। कॉर्पोरेशन वर्ड का भी मैंने मीनिंग बताया था, जिसका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, डिपार्टमेंट का नहीं था। तो इन दोनों का ये डिफरेंशिएशन, राइट, उस पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था। यहाँ पे एक्ट में अमेंडमेंट कर करके गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट बॉडी विद अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस सेट अप अंडर स्पेशल एक्ट। दो वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। जिस एक ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी जिसका अपना एग्जिस्टेंस है और जो सेटअप है अंडर स्पेशल एक्ट through Parliament. The Act defines its objective, powers, function, rules, regulation governing employees and its relationship with government department. तो वो जो एक्ट है ना, जैसे एसबीआई का ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, वो चलती है एसबीआई एक्ट देख, आरबीआई चलती है आरबीआई एक्ट देख। तो वो जो एक्ट है वो उसमें ही सब लिखा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई, इसके पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट्स, पावर्स क्या है, ये क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, फंक्शंस क्या है, रूल्स कौन से हैं जो ये फॉलो करेगी, रेगुलेशंस क्या है। तो ये सारी बातें उस एक्ट में लिखी होती है। साथ ही ये भी लिखा होता है कि उसका गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल पे चलेगी, कमांड में चलेगी या अपना ऑटोनोमस चलेगी, सब कुछ एक्ट में लिखा होता है। इट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है, केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, मतलब सुप्रीम बॉडी, गवर्निंग बॉडी को गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करती है। लेकिन बाद में जो नीचे के अपॉइंटमेंट्स है उसमें गवर्नमेंट नहीं आती। इनकी एग्जाम कब होगी, प्रमोशन कब होगा, क्या रेम्युनरेशन मिलेगा, ये गवर्निंग बॉडी ही डिसाइड करती रहेगी। पर गवर्निंग बॉडी को डिसाइड करने में गवर्नमेंट का रोल है। इट इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विद द क्लियर कंट्रोल। देखो, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, मतलब अपने जो पैसे ये कमाएंगे वो गवर्नमेंट के पैसे नहीं है, इन्हीं के हैं। गवर्नमेंट इन्हें फंडिंग दे सकती है पर इनसे लेती नहीं। समझ में आई बात? क्लियर कंट्रोल और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। कई ऑर्गेनाइजेशन तो कमर्शियल एक्टिविटी भी करती है, जैसे एसबीआई, वो तो कमर्शियल एक्टिविटी करती है। लोगों जैसे बाकी के बैंक अकाउंट ओपन करते हैं वो भी करती है, लोगों को लोन देती है, उनसे इंटरेस्ट लेती है। देयर आर सर्टेन एंटरप्राइजेस विच आर कमर्शियल इन नेचर। आरबीआई नहीं है कमर्शियल नेचर, एसबीआई है, एलआईसी भी है कमर्शियल नेचर। तो कुछ टाइप की ऑर्गेनाइजेशन तो कमर्शियल नेचर की भी होती है। इट इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। अगर कॉर्पोरेट एंटिटी बोल दिया है तो ये कैरेक्टर तो अपने आप आ जाता है उसमें। कॉमन सील, पावर टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी एंड शूट। ये तीन कैरेक्टर मैंने कंपनी के चैप्टर में भी सिखाए थे कि अगर आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी हो तो आपके पास तीन पावर है। आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने नाम से, दूसरा आप सूट फाइल कर सकते हो, और तीसरा आप कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से एक्वायर कर सकते हो। ये पूरी ये जो दो लाइनें आखिर की, ये तो हम कंपनी और ये दोनों कॉर्पोरेट है, इसीलिए दोनों के पास ये कैरेक्टर है, दोनों के पास ये एबिलिटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एफसीआई, एलआईसी, ये कुछ एग्जांपल है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब इनके सबके अपने अपने स्पेशल एक्ट है, उन्हीं स्पेशल एक्ट से इनको पावर मिलती है। इनकी गवर्निंग बॉडी को गवर्नमेंट सेटअप कर देती है, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उसी गवर्निंग बॉडी के पास है, इंडिपेंडेंस है। तो इस तरह से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन काम करते हैं। वाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म इज अडॉप्टेड, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। हर चीज में गवर्नमेंट का दखल डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा है, हमने देखा। उसी को रोकने, थोड़ा सा ऑटोनॉमी देना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आरबीआई को ऑटोनॉमी की जरूरत, अदरवाइज वो ठीक से काम नहीं कर सकता। फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत, एडमिनिस्ट्रेशन की खुद का होना चाहिए। तो ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रीजनेबल फ्रीडम, ये जो कैरेक्टर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हैं अगर,
कि उसकी अपनी ऑटोनॉमी हो, उसका अपना फ्रीडम हो, अपने डिसीजन हो, तो हमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाना पड़ेगी। कोई डाउट, कोई सवाल? नहीं, आगे बढ़े। फीचर्स, फॉर्मेशन, established under special act, they lays down the object, power, function of the corporation। मतलब एक्ट ही, एक्ट के अंदर रजिस्टर होके ये बनेगी, उसके बाद एक्ट में ही इसकी पावर है, एक्ट बताएगा इसकी पावर क्या है, इसके फंक्शन क्या है। ऑनरशिप, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, क्या इसमें कोई और फंडिंग करता है? नहीं, अलाउ नहीं है, पैसा गवर्नमेंट ही देगी। पर ये खुद कमा सकते हैं क्या? यस, पर इन्वेस्टमेंट केवल गवर्नमेंट का होगा। ये आगे लिखा भी, गवर्नमेंट हैज अ पावर टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट एंड ऑल्सो टू बियर द लॉस इफ एनी। कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, ऑब्वियसली ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, और वो तीनों कैरेक्टर इसलिए इसमें आ जाते हैं, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एक सूट फाइल करने से रिलेटेड, सूट का मतलब होता है केस कोर्ट में, और एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से रिलेटेड। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, इट ऑब्टेन फंड फ्रॉम बोरोइंग, ये अपना पैसा उधार भी ला सकते हैं, गवर्नमेंट से उधार ला सकते हैं, पर कैपिटल केवल गवर्नमेंट की होगी, उधारी वो किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं और उससे अपने काम चला सकते हैं, जैसे अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना वगैरह। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बताओ। नहीं, फिफ्थ पॉइंट है अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर। क्या इनकी भी अकाउंटिंग और ऑडिट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन दे आर नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। फिर किसके रूल रेगुलेशन चलेंगे? एक्ट के। यहां तो सब कुछ एक्ट बताता है। कोई डाउट है तो बताओ। भाई अकाउंटिंग या ऑडिट करना है तो रूल्स तो चाहिए ना, तो रूल्स अगर गवर्नमेंट नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? एक्ट। उस एक्ट में लिखा होता है, आरबीआई एक्ट में लिखा है कि आरबीआई की अकाउंटिंग किस तरह से होगी और कौन से रूल्स उसे फॉलो करते हैं, उसी ग्राउंड पे ऑडिट हो जाएगा। स्टाफिंग एंड टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ सर्विस। स्टाफिंग मतलब कि एम्प्लॉय का रखना। द एम्प्लॉय ऑफ दीज एंटरप्राइज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे आर नॉट सिविल सर्वेंट्स। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सिविल सर्वेंट का टैग केवल और केवल एक ही पब्लिक सेक्टर को मिलता है, उसका नाम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बस। बाकी ये भले ही पब्लिक सेक्टर हो, भले ही इसमें फंडिंग गवर्नमेंट की हो, लेकिन ये सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहला सकते। ठीक है, एलआईसी के जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ना रखे जाते हैं, ना प्रमोट किए जाते हैं, ना उनका रेम्युनरेशन उस हिसाब से। फिर इनके एम्प्लॉयज को कौन कंडक्ट करता है, कौन डायरेक्ट करता है? एक्ट। However, at a time, some officers are taken from government। अगर गवर्नमेंट से डेपुटेशन पे चाहे तो वो कुछ एम्प्लॉय ले सकते हैं। डेपुटेशन वर्ड का मतलब होता है टेम्पररी पर्पस के लिए, किसी पर्पस के, प्रोजेक्ट के, तो डेपुटेशन पे ले। मेरिट्स, इसको ये लाइन ना भी याद आए तो चलेगा, पर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ऊपर, कि इनके अपने रूल एंड रेगुलेशन, इसलिए ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानते, एक्ट के रूल एंड रेगुलेशन मानते। मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, फायदे क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरफेरेंस से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। ऑटोनॉमस सेटअप, देखो यही दोनों उधर लिमिटेशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बात समझ में आई या नहीं आई? फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एलआईसी क्या कर रहा है? हमारी इकोनॉमी में एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एसबीआई क्या कर रहा है? बैंकिंग सर्विस दे रहा है। एलआईसी कौन सी? इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है। तो ये तो एक तरह से टर्शरी सेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और इसी वजह से, इनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लोगों की नीड एंड वांट सेटिस्फाई होती है, ये लोग अर्न करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। प्रॉब्लम क्या है? ये जो ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी कह रहे हैं ये थ्योरेटिकल, और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी कह रहे हैं ये भी थ्योरेटिकल, ये सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है।
वर्ड लिखा है, एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो रूल एंड रेगुलेशन उसे कौन दे देता है? गवर्नमेंट, जो उसे फॉलो करने पड़े। वो एक्ट में भी तो रूल एंड रेगुलेशन ही लिखे, उन्हें फॉलो करने पड़े। एक्ट के रूल एंड रेगुलेशन बनाए तो गवर्नमेंट नहीं है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी हमने ऊपर बोला था कि नहीं है, पर वही वाली बात होगी कि पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, इससे रिलेटेड मेजर डिसीजन अभी भी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स ही लेते, ठीक है। अंडर अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस, कई बार इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। आरबीआई के गवर्नर रहे पीछे ऐसे जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है और ऐसे डिसीजन लिए हैं जिन्होंने नुकसान दिया है, तो ये लोग भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक करप्शन एक्सेट्रा। डिले इन एक्शन, ये प्रॉब्लम उधर भी थी इधर भी है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी लिमिटेशन थी डिले इन एक्शन, यहां भी ये प्रॉब्लम है डिले इन एक्शन। यहां भी रिजिड स्ट्रक्चर और वहां भी रिजिड स्ट्रक्चर। सर यहां डिले इन एक्शन क्यों हो जाता है? कई बार गवर्नमेंट जो है वो एडवाइजर्स अपॉइंट कर देती है, और एडवाइजर्स का रोल ऐसा है कि बिना एडवाइजर्स से पूछे फिर ये लोग जो इनके गवर्निंग बॉडी के लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो बिना एडवाइजर से पूछे कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इस तरीके से इनका एक्शन डिले करवा देती है या इसका इनका स्ट्रक्चर रिजिड करा देती है। जब तक एक्ट अमेंड नहीं होगा तब तक ये कुछ नया नहीं कर सकते, पहले एक्ट को चेंज करना पड़ेगा, तब इनके पास नई पावर आएगी, तब ये कुछ कर पाएंगे। कुछ समझ में आया या नहीं आया? पूछो पूछो, ये तुम सब पढ़ के आए हो, और मैं फिर से इसलिए इतना स्लो जा रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि ये याद हो जाए, जैसे पुराना बाकी की चीजें याद है वैसे ये भी याद हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, सुटेबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सीधी सी बात है। पहला फायदा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इनको चलाने के लिए, जो केवल गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए ये प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है। रेगुलर ग्रांट्स चाहिए होती है इसे चलते रहने के लिए गवर्नमेंट से, और बैलेंस बनाती है, सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, मतलब कुछ रूल्स खुद से बना ले और पब्लिक के लिए अकाउंटेबल भी रहे, तो दोनों में बैलेंस बनाते हैं। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। लास्ट पार्ट पे आ गए, हमने कल जहां तक पढ़ा था उसकी, वो है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्योंकि ये कंपनी है तो डेफिनेशन तो यही रहेगी, यही डेफिनेशन हमने पीछे भी पढ़ी थी जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये नहीं बदल सकती। अगली बात, रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, इसका रजिस्ट्रेशन और गवर्निंग करने के लिए एक ही एक्ट है, वो उसका नाम है कंपनीज एक्ट। तो ये ना गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है ना किसी स्पेशल एक्ट के डायरेक्ट कंट्रोल में, कंपनीज एक्ट के कंट्रोल में। आगे फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल आ कैसे जाता है सर? शेयर खरीद के, कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर खरीद लेती है गवर्नमेंट, तो अपनी गवर्निंग बॉडी बिठा देती है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस वजह से गवर्नमेंट के पास कंट्रोल आ जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245, ये डेफिनेशन तो वहीं की है ना, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%, साफ लिखा है 51% से कम नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी ये जो 51% का मार्क है इसे अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट अचीव कर ले, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कर ले, समझ में आ रही है बात? मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट मिलके कर ले, अगर 51% से ज्यादा मार्क हो गया तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। एंड के बाद डेफिनेशन बदल जाती है, वहां पे लिखा है ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की, वो सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एग्जाम्पल याद है, कल मैंने इसके एग्जाम्पल बताए, गेल, सेल, भेल, आईओसी। नीचे देखो वो भेल और गेल का एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है। ऑल प्रोविजन ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो कंपनी एक्ट के सारे प्रोविजन इनके ऊपर लगते हैं जब तक एक्सेप्शन ना दिए जाए।
गवर्नमेंट कंपनी में बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड, यहां कंफ्यूजन आ सकता है नहीं तो पीछे एमसीक्यू आ गया कि क्या एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। यस भाई, गवर्नमेंट एक मेंबर की तरह काउंट हो जाएगी। अगर आपकी लिमिटेशन 200 मेंबर तक है तो आप प्राइवेट कंपनी बन सकते हो। फंडिंग पब्लिक से नहीं लानी है, पर्सनल लेवल पे फंडिंग होगी। अरे समझे क्या, अगर वो 3 क्लॉजेस की कंडीशन सेटिस्फाई कर दे कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गवर्नमेंट एक मेंबर है और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट फंडिंग की। आगे देखो, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स वगैरह के रूल्स हैं कि डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, डायरेक्टर को कितनी रेम्युनरेशन मिलेगी, वो गवर्नमेंट कंपनी के अलग से होते हैं, वो फॉलो होंगे। द शेयर ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट कोई अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है क्या? नहीं। इसीलिए तो साइन जब किसी एक्ट पे होते हैं तो गवर्नमेंट के नहीं होते। गवर्नमेंट के साइन करेंगे, राष्ट्रपति के। वैसे ही अगर कोई शेयर खरीदने हैं गवर्नमेंट को किसी कंपनी तो किसके नाम पे खरीदे जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम। और स्टेट गवर्नमेंट को खरीदने हो तो गवर्नर के नाम। अरे समझे कि नहीं समझे? वही रोल जो राष्ट्रपति का सेंट्रल लेवल पे, वही रोल गवर्नर का स्टेट लेवल पे। कोई डाउट है तो बताओ। गवर्नर समझते हो ना कि नहीं? Such enterprises are known as government companies because government is a major shareholder and exercise major control over its management. ये गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर क्यों कहलाती है? क्योंकि 51% से ज्यादा शेयर पे गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल है। और इतनी 51% मतलब मेजॉरिटी कैपिटल भी किसने लगाई है? गवर्नमेंट ने। और कंट्रोल भी किसका है? गवर्नमेंट का। जब मेजॉरिटी कंट्रोल गवर्नमेंट का है तो इसीलिए ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहलाती है और इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी है। एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। फीचर्स देखो, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन वर्ड मैंने सिखाया था। अगर आप लीगली एग्जिस्टेंस में आते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में एक पूरी प्रोसेस थी इनकॉर्पोरेशन, तो एग्जाम में आएगी। मैंने कल बोला था रिवाइज करके आने के लिए, और डाउट होंगे तो वो पूछ सकते हो आज। द गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कंसेप्ट में क्या लिखना होता है? हर बार वही पुरानी बातें, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, सूट। इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन फाइल अ सूट, इट कैन एक्वायर अ प्रॉपर्टी। क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी अपने नाम से, गवर्नमेंट कंपनी ऐसा कर पाएगी। मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर्स के। पर वो डायरेक्टर्स रखता कौन है? गवर्नमेंट कंपनी में वो डायरेक्टर गवर्नमेंट रखती है, इसीलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन। अगर आप एक कंपनी हो तो आपके 2 डॉक्यूमेंट पक्का होंगे, एमओए और एओए, और दोनों डॉक्यूमेंट का अपना अपना पर्पस है। ये भी एक कंपनी है तो इसके पास भी ये दोनों डॉक्यूमेंट होंगे और ये दोनों डॉक्यूमेंट इसको गवर्न करेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। अकाउंटिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर, क्या इसकी भी अकाउंटिंग होना जरूरी है? बिल्कुल है, पर गवर्नमेंट के रूल से नहीं होती। एनुअल रिपोर्ट इनको सबमिट करनी होती है, कंपनीज एक्ट के खुद के रूल्स है, वो फॉलो होते हैं। लास्ट थिंग, पैसा कौन लगाता है? 51% या उससे ज्यादा कैपिटल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। फायदे क्या है इसके? मैंने कल भी बोला था, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सबसे टफ है बनानी तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऐसे ही हमने चैप्टर 2 में पढ़ा। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल फॉर्मेशन, याद है ना? सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सब इजी है, वो तो ऑप्शनल है। पार्टनरशिप में तो रजिस्ट्रेशन कराना नहीं कराना तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर गवर्नमेंट के एंगल से देखा जाए तो
कंपैरेटिवली एक डिपार्टमेंट खोलना या एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने से आसान है चलती हुई कंपनी के शेयर खरीदो मार्केट से और 51% से ज्यादा एक्वायर करके बैठ जाओ, फिर अपने डायरेक्टर्स वहां रखवा दो, फिर जो तुम बोलोगे वो करेगी। कुछ समझ में आया या नहीं? इजी टू फॉर्म, कोई अलग एक्ट नहीं बनाना पड़ता, कंपनी एक्ट बना बनाया है, उसके हिसाब से कंपनी चलेगी पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू फॉर्म। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, अगर स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन करना है तो पहले पूरा एक्ट लिखो, फिर उस पर बहस करो पार्लियामेंट में, फिर उसे अप्रूव कराओ। कंपनीज एक्ट तो बना बनाया है, तो चल रही है कंपनी, या एक नई कंपनी खड़ी कर दो, इनकॉर्पोरेट करा दो, 51% अपने पास रख लो। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ये पूरी तरह से मतलब अगर कहा जाए तीनों में से सबसे ज्यादा ऑटोनॉमस कौन होगा, गवर्नमेंट का। बात समझ में आई? पूरी तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम करती है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम हम डिपार्टमेंट में देख रहे थे, कंजर्वेटिव अप्रोच, वो कंपनियों में बिल्कुल नहीं होती। गेल सेल ये सब लॉस में थोड़ी काम करते, सब प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। पर क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल प्रॉफिट कमाता है? तो फीस भी नहीं लेते एक लेवल की क्लास तक, और उसके ऊपर भी जो फीस लेते हैं वो कॉस्ट कवर करने लायक भी नहीं होती। अगर केवल उनके गवर्नमेंट टीचर की सैलरी पे करवाने की भी कोशिश करो उनके एम्प्लॉय वो बच्चों की फीस से, तो इट इज नॉट पॉसिबल। एक महीने की भी सैलरी नहीं पे कर पाओगे पूरे साल की फीस में, तो वो इंटेंशन है ही नहीं प्रॉफिट मेकिंग। पर गवर्नमेंट कंपनी हमेशा प्रॉफिट मेकिंग के इंटेंशन से काम करती है। कोई डाउट? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी इसमें सीधे नहीं चलता। इंडिपेंडेंट स्टेटस, इसका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट से अलग। प्रिवेंट अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, और क्योंकि इसको प्रॉफिट कमाना है तो भैया प्रॉफिट तभी कमा पाओगे जब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे दोगे, लोगों को तुम्हारा प्रोडक्ट तभी पसंद आएगा। बात समझ में आई? लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। पहली प्रॉब्लम, फ्रीडम ओनली इन नेम। क्यों? मैंने अभी रीजन बताया, 51% के बाद, 51% इन्वेस्टमेंट करने के बाद गवर्नमेंट ही सारे डायरेक्टर रखने वाली है, क्योंकि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए केवल मेजॉरिटी पोर्शन तुम्हारे राइट कंट्रोल में होना चाहिए। तो 51% मेजॉरिटी पोर्शन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो गवर्नमेंट ही क्या करती है, एक्चुअली कंट्रोल करती है इन कंपनीज को। तो ऑटोनॉमी केवल दिखाने के लिए, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट की है, बाकी का काम कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कर रहे होते हैं, तो ऑटोनॉमी केवल दिखाने के लिए होती है। कोई डाउट है? यहां पे अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल गायब है, कोई जवाबदेही ही नहीं है इनकी पब्लिक को। ये कंपनियां पब्लिक को जवाबदेह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब ये ऐसा हो गया कि पैसा गवर्नमेंट का लगा है पर, और गवर्नमेंट का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा लगा है, पर जवाबदेही पब्लिक को नहीं है, देयरफॉर इट इज अ डीमेरिट। गवर्नमेंट ने पैसा लगाया मतलब पब्लिक का पैसा लगाया ना, टैक्स दिया हमने उसका पैसा लगाया, पर इनका जवाबदेही नहीं है। नेक्स्ट, इनसे कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर सवाल नहीं पूछ पाता। डिफीट ऑफ मेन पर्पस, मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट होने की वजह से पूरा कंट्रोल उसके पास होता है। भाई सोचो कितना डिस्प्रपोर्शन है, कैपिटल लगाइए 51%, एग्जाम्पल के लिए 49% तो नॉर्मल लोगों की लगी है, मेरे जैसे लोगों, पर कंट्रोल मेरे पास 0 है और गवर्नमेंट के पास 100%। क्योंकि जब भी किसी डायरेक्टर का चुनाव होगा, जैसे कोई एमएलए चुनाव जीतता है, कैसे जीतता है? मेजोरिटी वोटिंग से। तो यहाँ डायरेक्टर चुनाव कैसे जीतेगा? मेजोरिटी वोटिंग से। और मेजर वोट किसके पास है? गवर्नमेंट। तो इवन तो मेरा पैसा लगा है पर कंट्रोल क्या है? 0। समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट, सुटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कहां अच्छी है? प्राइवेट सेक्टर विदाउट इट्स नेशनलाइजेशन, द गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि
कंपनी का मैनेजमेंट अपन नहीं लेते, एम्प्लॉय ना बनाना पड़े, अपने एम्प्लॉय ना रखोगे तो पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, अच्छे एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट हमें नहीं करने पड़ेंगे। तो कंपनी एक अच्छी वाली चल रही है, उसमें ये सारा कैपेसिटी है, ये सारा पोटेंशियल है, तो वो कंपनी एक्वायर कर लेते हैं ना, सीधी बात, जो ऑलरेडी अच्छी चल रही है, जहां अच्छे एम्प्लॉय है, जिनको पेंशन भी नहीं देनी है, जो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग में काम कर रहे हैं, उनको एक्वायर कर लो। वेयर अ बिग प्रोजेक्ट रिक्वायर्स गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंडिंग, जब बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, यार ये पॉइंट कॉमन नहीं चल रहा, थर्ड वाला डिपार्टमेंट में भी हमने यही पढ़ा, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन में भी हमने यही पढ़ा, इसको याद कर लो, तीनों जगह सुटेबिलिटी में लिख सकते हो। जब भी पैसों का ह्यूज रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए, लोग डर रहे हैं, नहीं लगा रहे पैसे, तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट आपको तीनों में से जो भी गवर्नमेंट को सुटेबल लगता हो, फंडिंग तो गवर्नमेंट से ही चाहिए, भले ही वो डिपार्टमेंट करके फंडिंग कर दे, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन बना के फंडिंग कर दे, या गवर्नमेंट कंपनी नाम पे फंडिंग कर दे। एंड बीच में जो पॉइंट लिखा है वो है कि अगर कोई नया कोलैबोरेशन लॉन्च करना है प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ, ये हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को बोलते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब सोचो गवर्नमेंट और अंबानी मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का जो तरीका है, वो सबसे अच्छा ये है कि एक कंपनी बना दो और दोनों शेयर होल्डर बन जाओ उसके, गवर्नमेंट भी उस कंपनी की शेयर होल्डर बन जाए और अंबानी भी बन जाए, फिर मिलजुल के काम कर। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसका डिफरेंस अभी पढ़ो, वैसे तुम पढ़ के आए होगे ऐसा मुझे पता है, पर फिर भी अभी पढ़ो और मुझसे डाउट पूछो।